हाय फ्रेंड, हाईली स्टडी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज आईजीआई एविएशन एंड सर्विस लिमिटेड की तरफ से जो कि एयरलाइन से संबंधित सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनमें भर्ती के रिगार्डिंग एक नई नोटिफिकेशन जारी की गई है। पोस्टों की बात की जाए तो फ्रेंड्स, इनमें ग्राउंड स्टाफ और लेडर की पोस्ट निकले हुए हैं जो कि आईटीआई 10th और 12th वाले सभी एलिजिबल हैं। साथ ही फ्रेंड बताना चाहूंगा कि इस चैनल पे डेली बेसिस पे वैकेंसी अपडेट दिए जाते हैं, इसलिए फ्रेंड्स यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई आपके योग्य का वैकेंसी आपसे मिस ना कर जाए। इसलिए चैनल को रेगुलर वॉच करें, इसे सब्सक्राइब करें और इसके बेल आइकन को ऑन करके रखें। साथ ही फ्रेंड्स, इनके डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है जिससे जुड़ के और भी फास्ट तरीके से आप जॉब अपडेट पा सकते हैं और भी अन्य अपडेट जैसे कि स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जॉब का पीडीएफ पा सकते हैं। डिटेल क्या रहने वाले हैं, इनके सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहने वाले हैं, इसे अप्लाई कैसे करना है और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाले हैं, फ्रेंड्स सभी चीजों पे बारी बारी से डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें। फ्रेंड, पोस्ट डिटेल की बात की जाए तो इनमें दो पोस्ट निकले हुए हैं, ग्राउंड स्टाफ की पोस्ट निकले हुए हैं और लेडर की पोस्ट निकले हुए हैं। ग्राउंड स्टाफ के क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इनमें 12th एंड एबव मांगे गए हैं। और फ्रेंड, इसी वाले पोस्ट में यदि आपने 10th किया है सिंपली और आईटीआई किया है तो भी आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। आगे इस वाले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देखेंगे। इनमें एज की बात की जाए तो फ्रेंड्स 18 से 30 वर्ष रखे गए हैं और एक्सपेक्टेड सैलरी की बात की जाए तो 25,000 से 35,000 25,000 से 35,000 के बीच आपके सैलरी होने वाले हैं। इनमें सीटों की बात की जाए तो फ्रेंड्स कितने सीट हैं तो 1017 सीट है, 1017 सीट रखे गए हैं। लेडर की बात की जाए तो फ्रेंड्स ये सिर्फ मेल कैंडिडेट इसे अप्लाई कर पाएंगे और इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 10th पास इसे अप्लाई कर पाएंगे। इनके एज की बात की जाए तो फ्रेंड्स 20 से 40 ईयर वाले कैंडिडेट इसे अप्लाई कर पाएंगे, 20 से 40 वर्ष वाले कैंडिडेट इसे अप्लाई कर पाएंगे। इनके एक्सपेक्टेड सैलरी की बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 15,000 से 25,000 रखे गए हैं। इनके नंबर ऑफ पोस्ट पे गौर किया जाए तो फ्रेंड्स कितने पोस्ट निकले हुए हैं तो 429 पोस्ट निकले हुए हैं, 429 पोस्ट यहाँ पे निकले हुए हैं। इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे गौर किया जाए तो और भी फ्रेश तरीका से यहाँ पे दिए गए हैं। तो क्या दिए गए हैं फ्रेंड्स, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो ग्राउंड स्टाफ के लिए क्या बोले गए हैं, द कैंडिडेट हैव ए मस्ट पास्ड इंटरमीडिएट 12th एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मींस फ्रेंड यहाँ पे ग्राउंड स्टाफ के लिए आपके 12th पास होना अनिवार्य है या फिर उनके समक्ष मतलब फ्रेंड्स यदि आपने 10th किया है प्लस आईटीआई किया है तो इनके इक्विवेलेंट ही ये माने जाते हैं। एयरपोर्ट लोडर की बात की जाए तो फ्रेंड्स इनमें क्या बोले गए हैं, द कैंडिडेट मस्ट हैव अ पास्ट मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट विद द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मींस फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि जो भी एयरपोर्ट लोडर वाले जो भी पोस्ट हैं उनमें 10th पास होना अनिवार्य है या फिर इससे संबंधित 10th के सक्षम इक्विवेलेंट कोई यदि अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लेकर रखा है तो वो भी एलिजिबल है। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के लिए क्या बोले गए हैं फ्रेंड, तो मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट आल्सो अप्लाई, फ्रेशर कैंडिडेट भी इसे अप्लाई कर पाएंगे। जबकि एयरपोर्ट लोडर कैंडिडेट के लिए क्या बोले गए हैं फ्रेंड्स, ओनली मेल कैंडिडेट आर एलिजिबल। तो एयरपोर्ट लोडर के लिए केवल मेल कैंडिडेट ही इसे अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही फ्रेंड्स इस वाले सेक्शन के ऊपर गौर किया जाए तो क्या बोले गए हैं, द एविएशन एंड एयरलाइन सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इज नॉट रिक्वायर्ड। मींस फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि जो भी एविएशन या फिर एयरलाइन से संबंधित जो भी सर्टिफिकेट रहते हैं, डिप्लोमा रहते हैं, उनकी जरूरत नहीं है। सिंपली आपने 10th 12th या फिर आईटीआई किया है तो इसे अप्लाई कर पाएंगे। इस वाले सेक्शन में क्या बोले गए हैं फ्रेंड्स, 10th आईटीआई स्टूडेंट आर एलिजिबल टू ग्राउंड स्टाफ पोजीशन कैन अप्लाई। मींस फ्रेंड यहाँ पे बोले सिंपली आपने 10th किया है और आईटीआई करके रखा है तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, इस वाले पोस्ट में ग्राउंड स्टाफ पोजिशनिंग जो पोस्ट है उसके लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। देर इज अ नो एज रिलैक्सेशन फॉर द एनी कैटेगरी। मींस फ्रेंड यहाँ पे किसी भी कैटेगरी के लिए जो भी यू आर ओबीसी जो भी कैटेगरी होंगे, अलग अलग कैटेगरी, उनके लिए कोई भी एज रिलैक्सेशन नहीं रखा गया है। एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ के वर्क नेचर के ऊपर बात किया जाए तो फ्रेंड्स मेनली ये किस वर्क में लगेंगे, इनके क्या वर्क होंगे, तो इस वाले सेक्शन में बोला गया एट द एयरपोर्ट द मेनली पैसेंजर चेक इन, एयरलाइन टिकट रिजर्वेशन, बोर्डिंग, टर्मिनल फंक्शन, पैसेंजर एयरलाइन सेटिस्फेक्शन ऑफ द की ऑफ द रिक्वायर्ड। मींस फ्रेंड यहाँ पे सिंपली बोले गए हैं कि जब चेक इन करेंगे उस समय आपके प्रोसेस होंगे, आपके वर्क दिए जाएंगे, उन्हें टिकट को चेक करना है, टिकट चेक करना है, उनके रिजर्वेशन करने का भी आपके वर्क लगने वाले हैं, उनके बोर्डिंग में भी वर्क लगने वाले हैं और टर्मिनल फंक्शन में जो जो वर्क रहते हैं उनमें भी आपके वर्क लगने वाले हैं। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे बोले गए हैं कि द वर्क पैटर्न विल बी 3 शिफ्ट। तो 3 शिफ्ट में आपके वर्क होंगे जो कि 8 आवर्स के होंगे, इंक्लूडिंग द नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट भी आपके होंगे रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। मींस फ्रेंड मेल फीमेल दोनों को यहाँ पे नाइट शिफ्ट लगने वाले हैं, उनके रोटेशन बेसिस वर्क होंगे। और क्या बोले गए फ्रेंड, द 1 वीक ऑफ द रोटेशन बेसिस। जब आपके रोटेशन बेसिस होंगे उस समय आपके 1 वीक ऑफ रखे जाएंगे। करियर ग्रोथ इज अ बेस्ड ऑफ परफॉर्मेंस। मींस फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि आपके जो करियर ग्रोथ होंगे वो आप टोटली आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करेंगे।
एयरपोर्ट लोडर की वर्क नेचर की बात की जाए तो फ्रेंड्स इन सेक्शन में क्या बोले गए हैं, तो एट द एयरपोर्ट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो इंक्लूड द बजट, कार्गो लोडिंग एंड द ऑफ लोडिंग ऑफ द aircraft trolley as well as cabin cleaning functions such as the cleaning aircraft staff assistant technician in the workforce provided the wheelchair assistant मीन्स फ्रेंड यहाँ पे सिंपली बोले गए हैं कि जो भी इनके लगेज होते हैं, बैग होते हैं या फिर कार्गो लोडिंग होते हैं, उनमें आपको हेल्प करना है, उनसे संबंधित आपके वर्क होंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे बोले गए हैं फ्रेंड जो भी वर्कशॉप में टेक्नीशियन होंगे उनके भी हेल्प के लिए आपको रखा जाएगा। आपका वर्क नेचर ऐसा ही रहेगा कि आपको टेक्नीशियन के भी साथ में रहना होगा। साथ ही फ्रेंड्स यहाँ पे बोले गए हैं कि वर्क पैटर्न विल भी थ्री शिफ्ट में आपके वर्क होंगे। 8 आवर्स के जो होते हैं 8 घंटे के वो होंगे, इंक्लूडिंग द नाइट शिफ्ट भी आपके होंगे। उनके बाद क्या बोलेंगे फ्रेंड, वीकली ऑफ द, आपका वीकली ऑफ भी एक वीकली ऑफ रहेंगे, वीक में आपके एक रेस्ट दिए जाएंगे। द करियर ग्रोथ बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस में फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि आपके जो करियर ग्रोथ करेंगे आपके परफॉर्मेंस बेस्ड पे होंगे। आधार पे इसके सिलेक्शन हो गए तो टोटली ये रिटर्न एग्जामिनेशन के आधार पे आपके सिलेक्शन किए जाएंगे। और रिटर्न एग्जामिनेशन के सिलेबस भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो इनके सिलेबस के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स क्या क्या सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश नॉलेज से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एविएशन नॉलेज से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल टाइमिंग की बात की जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पे 19 मिनट्स के टाइम दिए जाएंगे जो कि 1.5 घंटे का टाइम है। इनमें मार्क्स की बात की जाए तो फ्रेंड्स 100 मार्क्स के ये रहेंगे टोटल, और 25 मार्क्स फॉर द इस सब्जेक्ट मीन्स हर एक सब्जेक्ट 25-25 मार्क्स का होगा। इस प्रकार टोटल ये 100 मार्क्स के होंगे। साथ ही फ्रेंड्स इस वाले नोट सेक्शन में क्या बोले गए हैं कि जो भी 12th वाले कैंडिडेट हैं, जो ग्राउंड ऑफ स्टाफ कैंडिडेट होंगे या फिर 10th के जो कैंडिडेट होंगे, एयरपोर्ट लोडर के जो कैंडिडेट होंगे, एयरपोर्ट लोडर के लिए जो पोस्ट के कैंडिडेट होंगे और ग्राउंड ऑफ स्टाफ पोस्ट के लिए जो कैंडिडेट होंगे, दोनों के लिए एग्जामिनेशन सिलेबस सेम रहने वाला है। मीन्स यही सिलेबस आपके रहेंगे दोनों में। एग्जामिनेशन डिटेल की बात की जाए तो फ्रेंड्स क्या क्या पूछे जाएंगे और क्या क्या इनमें नियम शर्त होने वाले हैं, तो इस वाले सेक्शन को देखें तो क्या बोले गए हैं फ्रेंड, तो एग्जामिनेशन मीन्स फ्रेंड यहाँ पे सिंपली बोले गए हैं कि एग्जामिनेशन जो होंगे आपके 100 मार्क्स के होंगे और प्रति क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। एग्जामिनेशन विल बी इंक्लूड द बाइलिंगुअल हिंदी एंड इंग्लिश मीन्स फ्रेंड यहाँ पे जो आपके एग्जामिनेशन के पेपर होंगे वो बाइलिंगुअल होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स, इनमें कोई नेगेटिव मार्क्स नहीं होगा। while the filling the application with the form application should be carefully and go to the हर चॉइस एग्जामिनेशन सेंटर मीन्स फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि जब भी आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर जो है कि केयरफुली चूज करेंगे, क्योंकि बाद में आपको यहाँ पे कोई भी एग्जामिनेशन सेंटर चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। फ्रेंड्स इस वाले सेक्शन के ऊपर गौर किया जाए तो एग्जामिनेशन फी के संबंध में बोले गए हैं। तो क्या बोले गए हैं कि जो भी ग्राउंड स्टाफ पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनके लिए 350 रुपये लगने वाले हैं, जबकि एयरपोर्ट लोडर के लिए जो अप्लाई करेंगे उनके लिए 250 रुपये एग्जामिनेशन फी लगने वाले हैं। साथ ही फ्रेंड्स इस वाले सेक्शन पे क्या बोले गए हैं, द एप्लीकेशन फी विल बी रिमाइंड द सेम कैंडिडेट इंक्लूडिंग दोज बीइंग द रिजर्व कैंडिडेट सच एज SC ST OBC एंड EWS मीन्स फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि सभी कैंडिडेटों को सामान्य रूप से एग्जामिनेशन फी लगने वाला है, किसी को कोई छूट नहीं है। जितने UR के लगेंगे OBC के भी उतने ही लगेंगे, SC का ST का EWS का सभी को एक जैसा ही लगेंगे। एग्जामिनेशन सेंटर की बात की जाए तो फ्रेंड्स कहाँ कहाँ आपके एग्जाम पढ़ने वाले हैं, जिस जिस रीजन से आप होंगे पार्टिकुलर उसी रीजन में आपके एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेंगे। यदि बिहार और उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके एग्जामिनेशन कहाँ पढ़ने वाले हैं, तो आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इन सभी चीज़ों पे आपके इन सभी जगहों पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेंगे। जबकि फ्रेंड्स यदि आप झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से हैं तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ पड़ेंगे, रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिलीगुड़ी, इन सभी जगहों पे पड़ेंगे। यदि आप कर्नाटक और केरला से हैं फ्रेंड्स तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर बेंगलुरु, मैसूर, एर्नाकुलम, कन्नौर, तिरुवनंतपुरम, इन सभी जगहों पे आपके एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेंगे। यदि आप फ्रेंड्स छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश से हैं तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बिलासपुर और रायपुर में पड़ने वाले हैं। यदि आप असम और मणिपुर रीजन से आते हैं तो आपके एग्जामिनेशन सेंटर गुवाहाटी, इम्फाल और डिब्रूगढ़ पड़ने वाले हैं। दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड के लिए एग्जामिनेशन सेंटर देहरादून, न्यू दिल्ली, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर पड़ने वाले हैं। जबकि चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर और पंजाब के लिए जो रीजन से इन रीजनों से जो कैंडिडेट आएंगे उनके लिए एग्जामिनेशन सेंटर चंडीगढ़, शिमला, जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर और जालंधर पड़ने वाले हैं। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और तेलंगाना वाले जो रीजन से कैंडिडेट आते हैं उनके एग्जामिनेशन सेंटर विशाखापट्टनम, चेन्नई, मदुरई और हैदराबाद पड़ने वाले हैं। जबकि महाराष्ट्र और गुजरात रीजन से
जो कैंडिडेट आते हैं उनके एग्जामिनेशन सेंटर नागपुर, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट पड़ने वाले हैं। फ्रेंड्स, हाउ टू अप्लाई, इसे अप्लाई कैसे करना है उस वाले सेक्शन के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स क्या बोले गए हैं, द एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड बाय द लॉगिंग ऑफिशियल वेबसाइट। सिर्फ इनके ऑफिशियल वेबसाइट से ही इन्हें अप्लाई करना है, कोई भी अदर ऑनलाइन मोड से इसे अप्लाई नहीं करना है। तो किस वाले वेबसाइट पे आपको चले जाना है फ्रेंड्स, तो www.igi.aviationdelhi.com इस वाले पर्टिकुलर वेबसाइट पे आपको चले जाना है फ्रेंड्स, और यहीं से आप ऑनलाइन कर पाएंगे इसे। इसके इंपॉर्टेंट डेट के ऊपर गौर किया जाए तो फ्रेंड्स क्या यहाँ पे बोले गए हैं, द एप्लीकेशन पोर्टल विल बी टिल 21 सितंबर 2025 11:59 तक ये मिडनाइट तक ये ओपन रहेंगे। मीन्स यहाँ पे बोले गए हैं कि इनके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए जो लास्ट डेट रखे गए हैं और 21 सितंबर 2025 रखे गए हैं रात 12 बजे तक। तो फ्रेंड्स यहाँ तो आपको काफ़ी टाइम मिल रहे हैं, लमसम 2.5 मंथ का आपके पास टाइम मिल रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा टाइम क्यों रखा है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि द कैंडिडेट हैज टू एडवाइज टू रजिस्टर विद द सिंस पोर्टल द ह्यूज नंबर ऑफ एप्लीकेशन ड्यूरिंग द क्लोजिंग डेट। मीन्स फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि जब भी क्लोजिंग डेट होते हैं या फिर कम ड्यूरेशन रखे जाते हैं फॉर्म फिलअप करने का, उस समय क्या होता है फ्रेंड्स कि बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर देते हैं जिनके डाटा की वजह से जो इनके वेबसाइट है हैक करने लगते हैं या फिर स्मूथली नहीं चलने लगते हैं, कुछ प्रॉब्लम आने लगता है। इसलिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपके पास सफिशिएंट यहाँ पे टाइम दिए गए हैं, प्रॉपर टाइम दिए गए हैं कि आप 21 सितंबर तक भी इसे अप्लाई कर पाएंगे, 21 सितंबर 2025 तक इसे अप्लाई कर पाएंगे। फ्रेंड्स इनके सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर गौर किया जाए तो और भी परफेक्ट तरीका से यहाँ डिस्क्राइब किए गए हैं। तो क्या बोले गए हैं फ्रेंड, द कैंडिडेट हैज द फर्स्ट अपेयर द रिटन टेस्ट। मीन्स फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि कैंडिडेट को पहले रिटन टेस्ट देने होंगे, उनके बाद कैंडिडेट हु आर द क्वालिफाइड रिटन फॉर द टेस्ट द पर्सनल अराउंड द इंटरव्यू अराउंड द स्टाफ कंपनी। मीन्स फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि रिटन टेस्ट में यदि आप हो जाते हैं तो इंटरव्यू के लिए आपके कॉल किए जाएंगे, बुलाए जाएंगे। इंटरव्यू आपके बाइलिंगुअल होंगे फ्रेंड्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। और इस वाले सेक्शन पे गौर किया जाए तो देयर विल बी नो इंटरव्यू फॉर द एयरपोर्ट लोडर की जो भी वैकेंसी है उनमें कोई इंटरव्यू नहीं होंगे, सिर्फ एग्जामिनेशन उनमें होंगे, एग्जाम होंगे। साथ ही फ्रेंड्स इस वाले सेक्शन के ऊपर गौर किया जाए तो क्या बोले गए हैं, द बेस्ड ऑन कंबाइंड परफॉर्मेंस रिटन टेस्ट पर्सनल राउंड द इंटरव्यू द कैंडिडेट हु द शॉर्टलिस्टेड सिलेक्शन विद द मींस फ्रेंड यहाँ पे बोले गए हैं कि आपके जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे वो एग्जामिनेशन और इंटरव्यू के आधार पर ही तैयार किए जाएंगे, दोनों को कंबाइंड करके इन्हें तैयार किया जाएगा। तो इन्हें अब तैयार करने का, मेरिट लिस्ट तैयार करने का क्या प्रोसेस है फ्रेंड्स, तो जो भी एग्जामिनेशन जो एग्जाम देंगे उनके 70% मार्क्स को और इंटरव्यू के 30% मार्क्स को आपको ऐड करके आपके फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार किए जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी, उम्मीद करता हूँ आप इसे अप्लाई करेंगे। साथ ही रेलवे के इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन और पीएससी सेक्टर के सभी टेक्निकल वैकेंसी को अपडेट पाने के लिए आपके चैनल हाईली स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड फॉर वाचिंग, प्लीज सब्सक्राइब हाईली स्टडी।